ये देखिए हम ना खजुराहो में घूम रहे थे। खजुराहो में महामतंगेश्वर महादेव के हमको दर्शन करना था। ये मूर्ति कहते हैं यहाँ खजुराहो की सबसे ऊंची मूर्ति है। बहुत बड़ी मूर्ति है ये, ऊंचाई में, और बहुत ऊंचाई में मंदिर भी है इसका। और ये देखिए हम अंदर एंट्री कर चुके थे। यहाँ टिकट भी होती है यहाँ, और चेकिंग भी होती है पूरी। अंदर गाड़ी नहीं जाती। और हमको यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर जाना था मंदिर के दर्शन के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ दोनों ओर पेड़ पौधे लगे थे, पहाड़ी जैसे बनाए थे यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा था ये। और ये देखिए हम रास्ता में निकल गए थे, दोनों तरफ पेड़ पौधे। यहाँ बीच में ना ये तालाब है बिल्कुल रोड के किनारे। मतलब रोड इतनी अच्छी बनी थी, दोनों तरफ बिल्कुल प्लेन। उधर ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर कुछ नहीं ले जाने देते, बस पैदल जाना पड़ता है। उधर चेकिंग होती है बाकायदा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी। और ये देखिए मंदिर दिखने लगा 1 किलोमीटर करीब, हाँ 1 किलोमीटर था ही। 1 किलोमीटर के बाद मंदिर दिखने लगा था, और हमको वहीं जाना है दर्शन करने। और थोड़ा सा ना धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी धूप, तो धूप से हम परेशान हो गए थे। ये देखिए हम आ गए कंदरिया महादेव। यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश ये पड़ा, इतना ही अंधेला था जितना दिख रहा ना। हमने मोबाइल की टार्च जलाई, बस उनके ऊपर जहाँ उजेला आ रहा सूर्य का। कहते हैं ये सूर्य का उजेला ना पूरे जब तक सूर्य अस्त नहीं होंगे इनके सामने पड़ता रहता है ये सूर्य का उजेला। और मंदिर के अंदर ना खूब अंधेला था। हम मोबाइल की टार्च जला कर मंदिर देखे। और फिर वहाँ कंदरिया महादेव, ये ना कंदरा में है महादेव तो हैं भाई, कहीं बहुत ऊपर कहीं बहुत नीचे हैं। और इसके बाद हमको ये वाले मंदिरों में जाना था दर्शन करने। और धूप इतनी तेज़ थी क्योंकि हम 9 बजे निकले थे घर से, और हमको घूमते घूमते 12-1 बज गए थे। बिल्कुल धूप का टाइम था। ये देखिए मंदिर इतने अच्छे बने हैं, मंदिर बड़े बड़े, और हाथ की कलाकारी है पूरी इसमें। ये देखिए ये। और यहाँ पर क्या है ना, कहते हैं चंदेल वंश था ना, तो यहाँ पर लोग चंदेल वंश जो था ना, तो लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन कर के सब संन्यास की ओर जा रहे थे। तो चंदेल राजा ने सोचा कि अगर ऐसे सब संन्यास की ओर चले जाएंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों चीज़ों से चलती है। तो फिर उन्होंने कामुक मूर्तियों का फिर वहाँ पर करवाए थे, क्योंकि हर मूर्तियाँ यहाँ पर काम को दर्शाती हैं। और जब मुग़ल शासक थे ना, तो पूरी मूर्तियों को नष्ट कर दिए थे। और ये सारी मूर्तियाँ खंडित हैं, सारी भगवान की मूर्तियाँ भी खंडित हैं, जितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब मूर्तियाँ खंडित हैं। और यहाँ देखिए हम थक के ना यहाँ बैठ गए थे धूप के कारण। थोड़ी देर यहाँ ठंडा पानी भी था पीने का, रास्ता में है ठंडे पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था सब है। और पार्क भी है, पेड़ पौधे भी लगे हैं। तो वो तो धूप के कारण बहुत हमको अखर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ से फिर हम निकल गए थे जटाशंकर महादेव के दर्शन करने। जटाशंकर, ये देखिए जटाशंकर इतने नीचे हैं गाँव के अंदर। हमें तो फर्स्ट में गाँव में हम पहुँचे तो हमें ऐसा लगा यहाँ कहाँ मंदिर होगा, पर जब हम गांव में पहुंचे ना, तब हमको, जब हम मंदिर के अंदर एंट्री करें तब हमको लगा कि नहीं यार है करके। जंगल के बीच में, एक गांव में के अंदर जंगल के बीच में है ये मंदिर। देखिए ज़रा हम कहाँ आए हैं सावन के महीने में, कितने शंकर जी के दर्शन कर लिए। आपको दिखाएंगे, इसके पहले वाले ब्लॉग में भी आप देख चुके हैं। 250 सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है हमें, और फिर 250 चढ़ना भी है। ये देखिए सीढ़ी वैसे आरामदायक है। और ये देखिए यहाँ ये पत्थर ही पत्थर का पूरा पहाड़ था, पत्थर ही पत्थर की कंदरा जैसे थी, और नीचे पानी था। ये देखिए ये मैंने पत्थर ही पत्थर से बना हुआ देख के बड़ा अचंभा लग रहा था कि कैसे पत्थर टिके हैं करके। और यहाँ बाहर तो हमें उतनी भीड़ समझ में नहीं आई, पर जब अंदर आए ना तो बहुत भीड़ थी। बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। और बस हम उतरते जा रहे थे, सीढ़ी उतरते जा रहे थे। अभी तो लग रहा उतर रहे हैं, पर चढ़ेंगे तो कैसा लगेगा। और ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है, कहाँ भोलेनाथ बैठे हैं, कितनी ऊंचाई में,
कितने नीचे में ये भोलेनाथ ना नीचे में बैठे हैं। तो ये सीढ़ी हम 250 सीढ़ी करीब कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर पहुँच चुके हैं मंदिर। और चलिए अब आपको ना भगवान के दर्शन कराते हैं। चल और यहाँ हम मंदिर के अंदर पहुँच गए थे। ये जो स्टील की रेलिंग लगी है ना, इसी के अंदर से जाना हो। पूरे मंदिर में पानी था। यहाँ जो मांगने वाले बैठते हैं वो बैठे हैं, टीका लगाने वाले बैठते हैं, पंडित जी लोग बैठे हैं, सब बहुत बैठे हैं। और ये स्टील की रेलिंग के अंदर हमको जाना था। भीड़ उतनी नहीं थी और पूरे मंदिर में पानी था। ऐसा लग रहा था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। और ज़रा पैर अनबैलेंस हुआ कि बस पैर फिसला करके, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। और ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे। भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी और माने आराम से जाया जा सकता है, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये देखिए, ये आ गए हम भोलेनाथ के पास। ये भोलेनाथ, यहाँ पर भोलेनाथ कहाँ कहाँ बैठे हैं। और यहाँ जो पानी है ना, ये इसमें नहाते हैं सब लोग। इस पानी में सब लोग नहाते हैं। और ये जो स्टील की रेलिंग है ना, इसके अंदर ही भोलेनाथ बैठे हैं। छोटी सी मूर्ति है, ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, प्रसिद्ध मूर्तियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ सब लोग नहाते हैं। कहते हैं यहाँ कंदराओं से पानी आता है, तो यहाँ पर नहाने से जो अपनी खुजली उजली है ना, वो नहीं होती। तो सभी लोग नहाते, हम तो नहीं नहाए थे यहाँ पर। और ये देखिए, ये पानी गिर रहा है पहाड़ से। ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। और वो स्टील की रेलिंग थी ना, वहाँ से भोलेनाथ उतने कंप्लीट नहीं दिखे हैं, पर थोड़ी हल्के ही दिखे हैं यहाँ पर निधि और दमाद ने टीका लगवाए अपने माथे पे। और मैं भी लगवाई थी यहाँ टीका। मैं खुद लगा ली थी अपने हाथ से। यहाँ बैठ के टीका लगाए हमने। और इसके बाद फिर हम वहाँ से, ये देखिए, टीका लगाने में अच्छा लगता कहीं बाहर जाओ तो। और अब इतनी सीढ़ी हमको चढ़ना था। ये देखिए, ये अब इतनी सीढ़ी, अब यहाँ से चढ़ने में मेरी दम निकल रही थी, इतनी सांस फूल रही थी मेरी। 2-4 सीढ़ी चढ़ी क्या, मेरी सांस फूलने लगी थी। ऐसा लग रहा था ये भगवान कैसे चढ़ेंगे करके भोलेनाथ का नाम ले लेके चढ़ रहे थे। यहाँ देखिए, मैं इतना थक गई थी, यहाँ बैठ गई थी, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी मेरी। बहुत सांस फूल रही थी मेरी यहाँ पर। ये देखिए, ये बैठ गए थे हम, निधि लोग ऊपर चली गई थी और हम बैठ के चढ़ रहे थे। और इसके बाद हम आ गए थे यहाँ भीम कुंड में बड़ा सुंदर नज़ारा। कहते हैं वहाँ भीम जब अज्ञातवास में थे ना, तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने एक बाण मारा था, तो ये कुंड यहाँ पर पानी का निकल गया था। और फिर द्रौपदी की उन्होंने प्यास बुझाई, क्योंकि 1 साल का उनको अज्ञातवास था। 1 साल तक कोई नहीं देखना चाहिए। और ये देखिए कुंड कहाँ बना है। ये देखिए, ये पूरी खोज, वहाँ इतना अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टार्च जला करके आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा तो दिख जाए करके, ये देखिए, यहाँ से भीमकुंड जाना पड़ता है। ये हम लोग ऊपरी से खड़े होके, बहुत नीचे हम नहीं गए थे, क्योंकि ना हमें डर सा लग रहा था। एकदम पत्थर की पहाड़ी थी पूरी ऊपर ऐसा लग रहा था कि अगर एक पत्थर खिसका कि पूरा खिसक जाएगा, पूरे पत्थर। ये जो गेट दिख रहे हैं ना, कहते हैं यहाँ पर 5 पांडव द्रौपदी समेत यहाँ पर रुके थे ये। और यहीं से फिर एक बाण मारे थे, तो फिर अंदर से रास्ता बन गई थी, क्योंकि अज्ञातवास में थे। और ये भीमकुंड जो दिख रहा है ना, ये देखिए, यहाँ पानी है। कुछ लोग वहाँ पर क्या है ना, नहा रहे थे कूद के। ये बात अच्छी नहीं है, नहीं नहाना चाहिए ऐसे सिद्ध स्थानों में। ये सब दर्शन के लिए होते हैं। ये देखिए, पानी दिख रहा है। ये अंधेरा इतना था, हम ज़्यादा नीचे नहीं गए थे, ऊपर से हमने शूट किया था। ये जो पानी दिख रहा है ना, ये है भीमकुंड। इतने अंदर में था, पत्थर की पहाड़ी, अंदर घुसने में डर लग रहा था भाई। ये स्थान बड़े दुर्लभ होते हैं, हर समय इनका जाना नहीं होता। ये देखिए, भीमकुंड इतने नीचे में था। और ये कहते हैं यहाँ, ये जो दरवाज़ा दिख रहे हैं ना, यहाँ 5 पांडव रुके थे करीब 3-4 महीना। ये देखिए, और ये देखिए पहाड़ी, आप बिल्कुल ऊपर में पहाड़ी थी और अंधेरा खोख, बिल्कुल अंधेरा मचा हुआ था वहाँ। ये देखिए, ये कुंड अच्छे से दिख रहा है। ये कुंड है। और वहाँ कुछ लोग ना नहा रहे थे, लड़के लोग। अच्छा नहीं लगा मुझे ये देखने में कि नहीं नहाना चाहिए, केवल दर्शन करने के लिए रहना चाहिए। और वहाँ इतना अंधेरा था और ये लड़के लोग पता नहीं कैसे कूद के नहा रहे थे। बहुत गहरा है, कहते हैं बहुत गहरा है करके, अथाह गहरा है ये। और ये अंधेरा, ये पूरा अंधेरा था। ये देखिए,
इतनी जगह के मैंने दर्शन करी हूँ। सावन के महीने में निकल के बहुत सारे शंकर जी के दर्शन भी कर लिए थे और इसके बाद फिर हम निकल आए थे बाहर। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काम चल रहा है अभी, बहुत अच्छा हो जाएगा। पर इन स्थानों के दर्शन करना चाहिए कि पुराने जो थे ना, हमने जैसे रामायण में बताया गया है, महाभारत में बताया गया है, जिनका उल्लेख वो है कहीं ना कहीं दुनिया में। तो ये भीम कुंड, ये देखिए आप अच्छे से दर्शन करिए। ये देखिए ये भीम कुंड से ये स्थान तो मुझे बड़ा ही दुर्लभ जैसे लगा। हम लोग कैसे पहुंच गए पता नहीं, कैसे पहुंच गए। और इसके बाद ये देखिए, इसके बाद हम निकल आए थे सागर की ओर। अब हमें जाना है सागर में, फिर सागर में 2 दिन रहेंगे और जहाँ भी चलेंगे आपको ले चलेंगे ज़रूर। और ये देखिए बीच में फिर रास्ता में एक होटल पड़ी, हमको भूख लग गई थी, 3-4 बज गए थे और भैया का ऊधम यहाँ भी शुरू हो गया था। ये देखिए, और फिर हम सागर आ गए थे और फिर ये भैया नाना के साथ